सो हे एवरीबॉडी, आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले दो कर लेते हैं दैट विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग दोस न्यूमेरिकल्स। ओके, सो द फॉर्मूले आर वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट फॉर्मूला इज के मतलब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि जब भी हमारे पास लेंसेज का कॉम्बिनेशन होगा कि फॉर एग्जांपल एक हमने लिया कन्वेक्स लेंस, अगर उसको हमने कंबाइन किया विद द कनकेव लेंस और एनी अदर लेंस, मान लो यहाँ पर मैंने कंबाइन कर लिया एक कनकेव लेंस को। ओके, ठीक है, एक और ऐड कर लिया कन्वेक्स लेंस को या प्लेनो कन्वेक्स लेंस को। ऐसे कौन सी कॉम्बिनेशन, तो उन सब का जो फोकल लेंथ होगी, नेट फोकल लेंथ, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, मान लो इसकी फोकल लेंथ इंडिविजुअल लेंस की है f1, इसकी अलग है, इसकी है f2, इसकी है f3। सो बट वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द नेट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन और एनी अदर कॉम्बिनेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1 इफ दे आर जस्ट टू लेंसेज। इफ दे आर जस्ट टू लेंसेज देन, क्योंकि दो लेंसेज का ही ज़्यादातर पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इफ वी हैविंग द टू लेंसेज f1/f1 प्लस 1/f2 एंड इफ देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, ओके, अगर कोई सेपरेशन होगी देन वी नीड टू से, सो वी नीड टू ऐड -d/f1/f2। okay, so we need to add -d/f1/f2, but if d is 0, meaning they are in contact with each other, so then d will be 0. So then the formula will be simple. If d is 0, then 1/f is equal to only 1/f1 plus 1/f2. Also we have to also take care of the sign conventions. For example, अगर तुम्हारे पास concave lens है then we have to apply the negative, and अगर convex lens है then we have to apply the positive sign. Okay, so these are the two formulae we will use. Okay, so the first numerical is that two thin lenses of focal length f1 and f2, that we are given the two thin lenses f1 and f2, उनकी क्या है, focal length है। ओके, एंड आर इन कॉन्टैक्ट एंड को एक्सेल। कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट में है, को एक्सेल मतलब उनकी पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक ही लाइन में, मतलब उनकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज कॉमन, दैट इज सेम, दैट इज मेंट बाय द को एक्सेल। तो ऐसे कोई भी दो लेंसेज हैं, बताया नहीं है कौन सा कन्वेक्स है कौन सा कनकेव है, बट वी आर अज्यूमिंग कोई भी बट वी आर टेकिंग एनी फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। पर उनकी फोकल लेंथ है f1 एंड f2 एंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन वी हैव टू फाइंड। सो व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन? सो पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, दैट पावर इज नथिंग बट 1/f, इट इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नेट पावर? देखो अभी हमने किया 1/f इज इक्वल टू 1/f1, ये वाला फॉर्मूला प्लस ये फॉर्मूला अभी किया, ठीक है। वी कैन वेरी इजिली राइट इन द टर्म्स ऑफ पावर। सो इफ पावर इज 1/f, सो व्हाट विल बी द नेट पावर? नेट पावर वुड बी p net is equal to p1 plus p2, that's it. Okay, so the net power will be p1 plus p2, and what is p1? This is 1/f1, and what is p2? This is 1/f2. So what will be the net power? Net power will be f2 plus f1 by f1 into f2. So this will be the our answer, and I think option number C is the correct option. Okay, C would be the correct option. Okay, so this second question is also very easy. So this question is saying to us, so when a thin convex lens is put in contact with the thin concave lens, okay, so of the same focal length, so what will be the net focal length combination? Okay, so this is very easy. We have one convex lens and one concave lens, and both are having the same focal length. So what would be the answer? देखो डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे। So what will be the net focal length? This will be 1/f
plus 1 by f1 plus 1 by f2. Okay, so what will be the answer now? So let's suppose my f1 is f, okay, and f2 क्योंकि वो concave lens है, that means it will be having negative sign as well, so I will put minus 1 by f. वैसे माइनस यहाँ पर आना था, तो प्लस माइनस तुम्हें पता है माइनस आ जाएगा, एंड वी विल गेट 1 बाय कितना आ जाएगा 0. We will get 0. That means f is infinite because 1 by 0 is infinite. What does this show? That if किसी भी चीज़ का अगर फोकल लेंथ infinity है, that means it is acting like a sheet, plain sheet of glass, having plain sheet, and it will not diverge or either converge a ray. ठीक है, तो उसका मतलब है जैसे एक रे जा रही है, मतलब एक तुम्हारे पास प्लेन शीट है, तो अगर रे ऐसे भी जाएगी तो वो सीधा चले जाएगी. ठीक है, इट विल नाइदर कन्वर्ज, इट विल नॉर डाइवर्ज, तो सीधा चले जाएगी हमारी रे अगर उसकी इन्फिनिटी है फोकल लेंथ. ओके, सो दैट्स वाई नाउ आंसर में सब बस यही पूछा था, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इन्फिनाइट, सो आई विल गेट द इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन. दैट्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी. Okay, now this question is asking us two thin lenses having a combined power of 9 diopter, यानी कि 9 diopter is the combined power. That means we are talking about P1 plus P2 and this is the combined power. We have to find the individual powers. तो individual powers निकालनी है, तो पहला तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. फाइन, अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? अब लिखा है कि व्हेन अ डिस्टेंस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय, पहले क्या था, ये क्लोज थे, दो लेंसेज इन कांटेक्ट में थे, बट इफ दे आर नाउ सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, द इक्विवेलेंट पावर बिकम्स 27/5. so equivalent power is 27/5, and but what would be now formula would be P1 plus P2, बिकॉज अब तो सेपरेट कर दिया ना बाय 20 सेंटीमीटर. तो क्या था, देखो यहाँ पर अगर फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता वी वुड राइट D by F1 F2, बट यहाँ पर क्या लिखेंगे, D into P1 टाइम्स P2. ओके, अब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, जस्ट बाय पुटिंग द हर एक ऑप्शन को देखेंगे एंड देन वी विल सी दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट. हर एक ऑप्शन को अब देखना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज 1,8, 1 + 8 9 आ रहा है. फिर दूसरा ऑप्शन है 2,7, 2 + 7 9 आ रहा है. ठीक है, थर्ड भी ठीक है एंड डी भी करेक्ट है. सभी ऑप्शंस फर्स्ट इक्वेशन को मैच करवा रहे हैं. ओके, इसका मतलब हमें सेकंड ऑप्शन को देखना, चेक करना पड़ेगा. सो इफ आई पुट 1 and 8, ठीक है, तो ये 27/5 आता है कि नहीं आता, दैट वी हैव टू चेक. अब देखो P1 plus P2 तो पहले इक्वेशन में है 9, सो आई हैव रिटन 9 minus 2/10. ठीक है, अब 1 into 8, ठीक है, क्योंकि P1 1, P2 is 8 अकॉर्डिंग टू द ए ऑप्शन. सो देखते हैं, दिस विल बी 27/5, नहीं आ रहा है, देखने से पता लग रहा है नहीं आ रहा है. सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं 2 and 7, दैट मीन्स यहाँ पर 14 आ जाएगा. 9 minus 28/10 यहाँ से भी नहीं आ रहा है. अगर 3 and 6 यहाँ से आ रहा है, देखो 3 and 6 पुट करते हैं, 3 and 6 मतलब 18. ओके, यहाँ से आएगा 36/10 एंड दिस इज 90 minus 36/10. यहाँ से आ रहा है मुझे लगता है 4 5 6 7 8 9 36 सॉरी 90 आ ना 90. सो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आएगा 90 minus 36 दैट इज 4 एंड 54/10. यस, ये आ रहा है 27/5. तो ये क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है, बट इज ईजी. The effective focal length of the lens combination shown in the figure is -60 सेंटीमीटर. अगर तुम्हें ये डायग्राम दिख रही हो तो वहाँ पर दिखाया है कि नेट कॉम्बिनेशन जो फोकल लेंथ है, आई थिंक फोकल लेंथ है, दैट इज 60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सर्फेसिस ऑफ द प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज आर 12 सेंटीमीटर. देखो ये डायग्राम है,
दीज आर प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज और इनकी फोकल लेंथ है f1, लेट्स सपोज f1 एंड f3। तो इनकी फोकल लेंथ कितनी दी है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। 1.5 है इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, बीच में क्या है, लिक्विड भी डाला है एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। तो इसमें पूरा नहीं बताया कि इसमें हमें यूज करना पड़ेगा, इसमें सॉरी डायरेक्ट नहीं बताया है कि इसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करना पड़ेगा। देखो, अगर दिस इज लेंस, दिस इज अ लेंस, तो अगर बीच में कोई लेंस नहीं है बट लिक्विड इज फिल्ड, तो इसको अब अगर देखोगे ध्यान से, तो अगर इसकी शेप अगर ड्रॉ करोगे, इस पूरे की शेप अगर ड्रॉ करोगे, दैट विल बी लाइक अ कनकेव लेंस। सो वी कैन अज्यूम कि चाहे यहाँ पर ग्लास नहीं है बट यहाँ पर लिक्विड है, तो लिक्विड विल एक्ट लाइक अ लेंस, क्योंकि दोनों लेंसेज के बीच में आ गया ना, सो इट विल एक्ट लाइक अ लेंस। सो दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड। तो देखो, लेंस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। सो व्हाट इज द लेंस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर 3 लेंसेज हैं, सो आई विल राइट 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, दैट्स इट। ओके, तो अगर मैंने ये लिख दिया देन आई कैन राइट द वैल्यूज ऑफ इट। ठीक है, तो वैल्यूज क्या आएंगी, अच्छा f1 f3, दीज आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर। मैं क्या जहाँ दिया तो था, दीज आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेंस, सॉरी। ओके, सो आई नीड टू फाइंड f1 एंड f3। देखो f1 का क्या आएगा वैल्यू, वी नो 1/f1 बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये गिवन नहीं है बट वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस वैल्यूज यूजिंग द लेंस मेकर फॉर्मूला f1 एंड f3। बाद में f2 का भी हम ढूंढ सकते हैं। देखो कैसे, f1 इज कैसे ढूंढेंगे, 1/f1, दिस इज 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो यहाँ पर जो पहला जो कर्वेचर है दैट इज द प्लेन, लेंस का पहला जो सरफेस है दैट इज प्लेन, दैट्स वाई r1 वुड बी द नेगेटिव, सॉरी इनफाइनाइट, r1 वुड बी इनफाइनाइट। ओके, अभी मैंने बताया ना, अगर प्लेन है, प्लेन शीट है, तो उसका फोकल लेंथ हमेशा इनफाइनाइट आएगा एंड r2 इज नेगेटिव ऑफ minus of 12 centimeter. Okay, so this will become positive. ठीक है, so I will get mu minus 1, that is 1.5 इसका refracting index है, and if I subtract with this from 1 I will get 0.5, that means I will get 1/2, that means I will now get 1/24 as 1/f1, that means 1/24, तो इज ऑल्सो इक्वल टू 1/f3, क्योंकि जे और जे दो लेंसेज आइडेंटिकल लेंसेज हैं, तो दोनों की फोकल लेंथ भी सेम होनी चाहिए। बच गया नीचे बीच वाला पार्ट, तो बीच वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं, अगेन वी विल यूज दिस विल एक्ट लाइक अ कनकेव लेंस, सो वी विल राइट म्यू माइनस 1 अगेन, पर यहाँ पर लिक्विड का आएगा, यहाँ पर ग्लास का था म्यू। ओके, यहाँ पर लिक्विड का म्यू आएगा, म्यू माइनस 1 अब देखो जहां पर इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि ये सिमेट्री, देखो सिमेट्री बन रही है ना पूरी, ठीक है, सिमेट्री बन रही है, तो रेडिया ऑफ कर्वेचर भी इक्वल होना चाहिए, तो होगा, दैट मीन्स दिस विल बी 1/r प्लस 1/r एंड दिस विल बी नेगेटिव ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि कनकेव लेंस, देखो यहाँ सीधा करो कि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है दैट इज हैज़ टू बी नेगेटिव, और जब ये हम बाय कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कनकेव लेंस की बात करते हैं, देन चाहे तुम्हारे पास बाय कन्वेक्स हो, जहाँ तुम्हारे पास बाय कनकेव हो, देन वी ऐड ओनली, और बाद में नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कनकेव लेंस है, इट हैज़ टू बी नेगेटिव फोकल लेंथ, तो अंदर मैंने प्लस कर दिया।
दैट्स इट. ओके, सो आई विल गेट दिस 1/f2. अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे. अगर वैल्यू पुट करेंगे याद रहेगी वैल्यू ना. ओके, सो आई कैन पुट द वैल्यूज लाइक -1/60 बिकॉज इट इज गिवन, एंड 1/24 प्लस 1/24 ऑफ एफ दिस एंड दिस. और f2 का क्या आएगा, दैट वी विल गेट म्यू माइनस 1. कितना आया था वैसे उसका, म्यू l -1. और देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर उन दोनों का 1/12 प्लस 1/12 ही होगा. ठीक है, बिकॉज सिमेट्री, हर एक सिमेट्री है तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही होना चाहिए. सो आई विल गेट 1/12 प्लस 1/12, दैट मीन्स आई विल गेट 1/6. So I will get 36/60. और यहाँ पर माइनस भी आना था. ओके, यहाँ पर माइनस भी आना था. ओके, सो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट -36/60. और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखो इसका आंसर है -36/60 और ये पीछे भी माइनस है. सो आई विल गेट माइनस, ठीक है, प्लस हो गया ये, एंड +1. सो आई विल गेट 1.6. इन दोनों को डिवाइड करके वी विल गेट 0.6 और इसको प्लस करके वी विल गेट 1.6. सो 1.6 इज द करेक्ट ऑप्शन. Option number D is the correct option. So if you like this video, then please subscribe, share and पढ़ते रहो, and thank you very much.